नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करने वाले हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस डिजिटल दुनिया में आखिर किस पर भरोसा किया जाए। ये कहानी है एक नकली एंकर की, एक ऐसे धोखे की जिसने इंटरनेट पर सचमुच तहलका मचा दिया था। तो हुआ यूं कि अचानक इंटरनेट पर एक सनसनीखेज खबर फैलने लगी। दावा यह था कि भारत की एक जानी मानी न्यूज़ एंकर अब इस दुनिया में नहीं रहीं। पर क्या ये सच था या ये किसी बहुत बड़े धोखे की बस एक शुरुआत थी? तो चलिए इस वायरल रहस्य की परतें खोलते हैं। आखिर ये गलत जानकारी इतनी तेजी से फैली कैसे और कौन था इसके पीछे? आइए जानते हैं। हुआ ये कि सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई नकली वीडियो सामने आने लगे। कुछ में तो ये दावा था कि एक बहुत प्रसिद्ध न्यूज़ एंकर की मौत हो गई है, तो वहीं दूसरे वीडियोस में उन्हें आंखों की रोशनी ठीक करने जैसे चमत्कारी इलाजों का विज्ञापन करते हुए दिखाया गया। दावे इतने अजीब थे कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत तेजी से फैले। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले के केंद्र में आखिर कौन था? चलिए जानते हैं अंजना ओम कश्यप के बारे में, जिनकी पहचान का इतना गलत इस्तेमाल किया गया। अंजना ओम कश्यप आज तक चैनल की एक बहुत ही जानी मानी पत्रकार और न्यूज़ एंकर हैं। उन्होंने भारतीय टीवी पत्रकारिता में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अब एक इतना जाना पहचाना और भरोसेमंद चेहरा होने की वजह से ही वो गलत जानकारी फैलाने वालों के लिए एक आसान टारगेट बन गई, जो उनकी विश्वसनीयता का फायदा उठाना चाहते थे। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल कि आखिर इस धोखे को इतनी सफाई से बनाया कैसे गया। चलिए इसकी बनावट को समझते हैं। देखते हैं कि इन धोखेबाजों ने किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया। यहां पर धोखेबाजों की चालाकी साफ नजर आती है। उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया जिसका हैंडल असली चैनल से लगभग हूबहू मिलता था। असली हैंडल है @AnjanaOmKashyap, जबकि नकली हैंडल में बस आखिर से एक पी हटा दिया गया, @AnjanaOmKashyap। इतना छोटा सा फर्क पहली नजर में तो किसी की भी पकड़ में नहीं आएगा, है ना? और बस इसी का फायदा उठाया गया। देखिए, इन नकली वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ कोई साधारण एडिटिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ था। अंजना ओम कश्यप के असली वीडियो के ऊपर एक नकली सिंथेटिक आवाज डाल दी गई थी। ये डीप फेक तकनीक का एक उदाहरण है, जहां AI का इस्तेमाल करके किसी की भी आवाज की नकल की जा सकती है। अगर कोई ध्यान से देखे तो साफ पता चलता है कि आवाज और होठों की हरकत में कोई तालमेल ही नहीं है। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण वो वीडियो था जिसमें उन्हें कमजोर नजर के इलाज का प्रचार करते हुए दिखाया गया था। जरा सोचिए, एक भरोसेमंद चेहरे का इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जब फैक्ट चेकर्स ने इसकी पड़ताल की तो यह बात दूध का दूध और पानी का पानी हो गई कि यह वीडियो पूरी तरह से मनगढ़ंत था और इसके दावे बिल्कुल झूठे थे। अच्छी बात यह रही कि इस मामले पर एक्शन लिया गया। जब यह धोखाधड़ी सामने आई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त कदम उठाया और इस नकली YouTube चैनल को हटाने का आदेश दे दिया। ये एक बहुत जरूरी फैसला था, जो ये साफ संदेश देता है कि डिजिटल दुनिया में किसी की पहचान चुराना और गलत जानकारी फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मामला सिर्फ एक पत्रकार की छवि खराब करने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा और बड़ा है। चलिए समझते हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी हम सबके लिए इतनी मायने क्यों रखती है। और ये बात बिल्कुल सही है। जब किसी भरोसेमंद चेहरे का इस्तेमाल झूठ फैलाने के लिए किया जाता है तो ये हमला सिर्फ उस इंसान की प्रतिष्ठा पर नहीं होता, बल्कि हम सबके भरोसे की नींव पर होता है। धोखेबाज असल में इसी भरोसे को अपना हथियार बना लेते हैं। इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले, ये एक पत्रकार की सालों की मेहनत से बनाई गई साख को पल भर में मिट्टी में मिला सकता है। दूसरा, ये आम लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। जब ये पता ही न चले कि क्या सच है और क्या झूठ, तो भरोसा किस पर किया जाए। और सबसे खतरनाक, ये सेहत से जुड़ी गलत जानकारी फैला सकता है, जिसके जानलेवा परिणाम भी हो सकते हैं। और आखिर में ये पूरे मीडिया पर से ही लोगों का भरोसा कम कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस डिजिटल धोखे के जाल से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। अच्छी खबर ये है कि कुछ आसान तरीके हैं जिनसे सच और झूठ में फर्क किया जा सकता है। तो अगली बार जब भी कोई चौंकाने वाली खबर सामने आए तो एक पल रुककर इन 5 बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, क्या कोई भरोसेमंद न्यूज़ चैनल इस खबर को दिखा रहा है? दूसरा, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्या आवाज और होठों की हरकत में तालमेल बैठ रहा है? तीसरा, सोर्स को वेरीफाई करें, क्या चैनल का नाम या उसकी स्पेलिंग सही है? चौथा, क्या उस व्यक्ति या उनकी संस्था की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है? और पांचवा,
हमेशा ये सोचें कि इस जानकारी को फैलाने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है। ये आसान से सवाल एक बड़े धोखे से बचा सकते हैं। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस डीप फेक और डिजिटल हेरफेर के दौर में हम आखिर किस पर और कितना भरोसा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को मिलकर खोजना होगा।